हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2022 के लिए, जो कि लैंग्वेज पेडागोजी के होंगे। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट ए देख रखा होगा, जिसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए थे। COQP 05 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, सभी के कंटेक्स्ट में वो सेम था। तो ये पार्ट बी है लैंग्वेज पेडागोजी की। अगर हम लोग बात करें तो ये BHU और DU के लिए, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा है, BHU और DU दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और पेपर कोड क्या है? COQP 05। तो हम लोग चलिए विजिट करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेली बाइट्स वेबसाइट पे विजिट करने के लिए गूगल पे या तो लिखिए डायरेक्टली डेली बाइट्स और उसे सर्च करिए, या फिर www.dailybytes.in लिखकर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पहले पे टॉप पे ही आपको दिख जाएगा डेली बाइट। होम डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया है तो आगे लॉगिन करने को कहेगा, बट फिर भी स्टिल हम लोग आगे प्रोसीजर बढ़ाते हैं। हमारा कोड क्या है? COQP 05, जो कि लैंग्वेज पेडागोजी का है। तो स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने को कहेगा। लॉगिन में मैं अपना डिटेल फिल कर दे रही हूँ, आप अपना डिटेल फिल करिएगा। यदि आप रजिस्टर नहीं होंगे तो रजिस्टर भी कर लीजिएगा वेबसाइट पे, तो ही आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। अब क्योंकि आप लोगों को पता है जो PYQ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे फ्री पे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं आपने रीड कर लिया है। अगर आप रीड करेंगे तो बेटर है, नहीं रीड कर रहे हैं तो डायरेक्टली यस करके स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले 25 क्वेश्चन देख लिए थे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन से बात करेंगे। अब देखिए 26 नंबर वाले क्वेश्चन से आप हिंदी इंग्लिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा क्या होगा, हिंदी में ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश नहीं करना है, बिकॉज जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपको लैंग्वेज में मिल रहा था। इंग्लिश के लिए इंग्लिश क्वेश्चन, हिंदी के लिए हिंदी क्वेश्चन। बाकी जो था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन बाकी के जो 75 क्वेश्चन है वो तो या तो हिंदी में होंगे, या तो इंग्लिश में होंगे, या तो संस्कृत में होंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहने दीजिए। और यहाँ पे 26 से 50 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध है, यानी कि अष्टछाप के जो कवि थे उनका किस संप्रदाय से संबंध था। तो उनका संबंध था पुष्टि मार्ग से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाषा परिवार किसका है? भारतीय भाषा परिवार। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था? भारतीय नहीं था, भारोपीय भाषा परिवार था। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष पे बेस क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। कारण इसके पीछे दिया हुआ है कि हिंदी के सभी स्वर अक्षर होते हैं और सभी व्यंजन में अस्वर होने के कारण वे भी अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कि दोनों कथन सही है और आर जो है ना व्याख्या भी कर रहा है ए का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन में अगेन अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है कि वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो ऑफ कोर्स वर्ण जो होता है वो क्या होता है? लघुत्तम इकाई होता है। इसके पीछे कारण क्या दिया है पढ़ लेते हैं। वर्ण भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूप के प्रतीक हैं। ऑफ कोर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पहले तो करेक्ट हो जाएगा। और आर जो है ना वर्ण की ही आगे व्याख्या कर रहा है, इसलिए आर सही व्याख्या कर रहा है ए का। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 343 यानी कि अनुच्छेद 343 में यह बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाषा की सही परिभाषा नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं ABCD में वो कहीं ना कहीं भाषा को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो भाषा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। हाँ है। वह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। हाँ है, हम लोग बोलकर ही वर्बली अपनी बातों को रखते हैं। वह विचारों के आदान प्रदान का सामाजिक कारण है। भाषा के कारण ही ना हम लोग अपने विचार को दूसरे के सामने रख पाते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा पा रही हूँ। और सी नंबर का ऑप्शन क्या है, उसके शब्दों के अर्थ रूढ़ नहीं होते हैं, तो ये गलत है। आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण पे आधारित है। अभिकथन कह रहा है कि प्रेमचंद्र ने गोदान, गब्बन, सेवा सदन और निर्मला के अतिरिक्त अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। हाँ, ये तो सही है। ये जो उपन्यास वगैरह यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, गब्बन हो, गोदान हो, ये सब प्रेमचंद्र के मुख्य उपन्यास थे, जिसके कारण प्रेमचंद्र को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिख रखे हैं। अब आर यानी कि कारण क्या कह रहा है कि मैला आंचल प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण उपन्यास है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे भी अभिकथन और कारण पे ही आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, एकदम करेक्ट है। कारण क्या कह रहा है, देवनागरी के अतिरिक्त कैथी, महाजनी लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो हाँ, लिखी जाती है, तो एक तरीके से हिंदी भाषा की ही और व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, दोनों सही है और एक ही और व्याख्या कर रहा है आर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे हमें मैच दिया हुआ है, इस मैच को हमें सॉल्व करना है कि क्या किससे मैच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल क्या, अग्रि पुराणस्य वक्ता, वो कौन है, तो ए, हमने जैसा कि आंसर आपको सी बताया, तो ए का 2 यानी कि कौन है, अग्रिदेव है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन यहाँ पे मैच है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक कौन सा है, मैं, तुम, आप। निजवाचक कौन सा हो जाएगा, आप। निश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा, यह, वह, सो। या फिर प्रश्नवाचक कौन सा हो जाएगा, कौन, क्या। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने। यह कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है, या फिर ऊपर जितने भी दिए हुए हैं उनमें से कोई नहीं है। तो ये सही है। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो दूसरों शब्दों के योग से बने नहीं होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी, लड़का सोता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक मैच आ गया है, गंगा है, मनुष्य, मिठास है और सभा है। इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और अगेन एक जातिवाचक संज्ञा ही है, यानी कि इसमें से दो ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा है, से मैच करना है। तो हम लोग चलिए इसे मैच करते हैं। गंगा, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है, यानी कि ए का 3 किसमें है, सी और डी दोनों में है। नाउ नेक्स्ट क्या है, मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, जातिवाचक, यानी कि 2 या फिर 4, यानी कि अगेन दोनों करेक्ट है। सी मिठास है, मिठास का क्या हो जाएगा, 1, यानी कि भाववाचक संज्ञा। और सभा क्या हो जाएगा हमारा, अगेन जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शंस में थोड़ा सा क्लैश है, क्योंकि दोनों में जातिवाचक लिखा है और जातिवाचक के एग्जाम्पल्स भी सही है, 2 और 4। तो एग्जाम में बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लिया है, बट सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक को लेकर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था एग्जाम में, जस्ट बिकॉज 2 ऑप्शंस दोनों ही सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी हमें मैच करना है। दीर्घ स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो अनुनासिक होता है वो क्या होता है, अंशार होता है। इसी तरीके से और देख लीजिए कि अ को क्या कहते हैं, ऊ को क्या कहते हैं और ई को क्या कहते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से जो अशुद्ध है, देखिए सेम क्वेश्चन एक इंग्लिश वाला में आप लोगों को दिखा था ना, 25 जो क्वेश्चन पहले आए थे उसमें करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन शुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज्यास्पद, ये कोई शुद्ध शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन अभिकथन और कारण पे आधारित है। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा और एजर्शन रीजन में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही दिया हुआ है लेकिन आर जो कारण या रीजन है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चिदंबर दाई, और कारण दिया है यह आदिकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों करेक्ट है और रीजन जो है यानी कि आदिकाल से संबंधित है उनके बारे में कहा जा रहा है, चिदंबर दाई के बारे में, तो ये उसको व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दो कथन दिए हुए हैं, आपको देखना है कथन एक सत्य है असत्य है या दोनों सत्य है या कथन दो असत्य है। इस हिसाब से जो ऑप्शन दिए वो उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन एक तो सत्य है लेकिन दो असत्य है। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। अपनी भाषा में विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। ये देखिए टीचिंग एप्टी का क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का ध्यान अपनी ओर चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान होए, तो क्या करेंगे, पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे। अगर बच्चे इधर उधर देख रहे हैं तो पढ़ाने की जो मेथड है उसे चेंज करेंगे तो बच्चे खुद आपकी ओर देखने लगेंगे। अगेन यहाँ पे अभिकथन और कारण है कि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं और पंत और पल्लव की रचना निराला ने की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी की दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्याख्या कर रहा है, बिकॉज हम लोग जो कथन है अभिकथन उसमें सुमित्रा नंदन पंत की बात कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पे निराला की बात होने लगी। तो दोनों अपनी जगह पे सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट 46 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, यानी कि आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों को आपसे नहीं पढ़ना है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा। तो अब देखिए अगेन यहाँ पे क्या हो गया, टीचिंग एप्टी का क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि आखिर क्यों बच्चे आपसे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। कारण पता होगा तभी तो समाधान करेंगे ना। तो आपका सबसे पहला अब प्रयास क्या होना चाहिए कि आप कारण ढूंढें। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होगा। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि क्या बीइंग अ टीचर आपका इम्पोर्टेंट वर्क होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की लेक्चर की सीरीज देख रहे होंगे तो मैंने कहा है जब भी पॉजिटिव नोट पे आपको ऑप्शन में दिख जाए और क्वेश्चन भी पॉजिटिव नोट में हो कि बच्चों का विकास कैसे करना है, ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का, और कहीं पे भी आपको ऑप्शन में पॉजिटिव वे में दिख गया कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिर सर्वांगीण विकास, तो बिना सोचे समझे इसे ही ऑप्शन में टिक करना है, तो वो करेक्ट ही होगा। आपकी नियुक्ति आपके रुचि और पसंद के अनुसार नहीं हुई तो आपका विद्यार्थी के प्रति और आपके जो सहकर्मी हैं उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। अगेन ये भी टीचिंग एप्टी का क्वेश्चन है। अब आपके अकॉर्डिंग हो आपकी नियुक्ति हो या ना हो, जहाँ भी आपकी नियुक्ति होती है आप वहाँ पे अच्छा ही करेंगे, तो ऑफकोर्स सामान्य व्यवहार ही करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन के बाद 49 पे। आपके प्रधानाचार्य बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, आपका क्या प्रयास होगा। यानी कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपको पसंद नहीं करते, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपका क्या प्रयास होगा। आप वहाँ पे अपनी कार्यशैली और व्यवहार से प्रधानाध्यापक के प्रति अपने जो भी गलत व्यवहार आपके प्रति है उनका
कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके प्रति कठोर होने का जो भी कारण है उसे बदलने का प्रयास करेंगे अपने काम और व्यवहार से, ना कि झगड़ा करके। तो ये भी टीचिंग एप्टी का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं 50 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, उसमें आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? यहाँ पे अगेन ये भी टीचिंग एप्टी का ही क्वेश्चन है कि अगर बच्चे खेलते हैं, खेल खेलकर पढ़ते हैं, तो इससे बच्चों का क्या विकास होता है? संज्ञानात्मक यानी कि उनका जो मस्तिष्क है वो सही तरीके से काम करेगा। अब क्योंकि खेल विधि है तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि शारीरिक विकास भी होगा और संवेगात्मक विकास भी देखने को मिलता है। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को, टीचर एजुकेशन रिसोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी वेबिनार्स के नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या लिंक हो इसी में आता है। तो आपको जो भी डाउट होता है एजुकेशन से रिलेटेड आप इस वेबिनार में फ्रीली पूछ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। साथ ही साथ जो रिसोर्स मटेरियल वगैरह इससे भी अपडेटेड रह सकते हैं, जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल है। साथ ही साथ डेली बाइट्स पे वेबिनार्स के साथ साथ सेमिनार्स भी कंडक्ट होते रहते हैं। उससे भी जुड़ने के लिए आप इसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहीं पे जो भी फर्दर अपडेट्स होता है प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी डाउट हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delibite_nupur और मुझसे जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर करिए। And also follow and connect with us through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.